बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं कीमा भरे आलू के कबाब, जो कि बहुत टेस्टी तैयार होते हैं और ये एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी हिट कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू और कीमे के कबाब बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले हम कीमे की प्रिपरेशन करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे हमने चॉप 2 टेबलस्पून लहसुन लिया। हल्का सा इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद मीडियम साइज का प्याज। फ्लेम हम अपना मीडियम ही रखेंगे और इसी फ्लेम पे 1.5 से 2 मिनट तक हम प्याज को पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे। हाफ केजी हमने यहाँ पे कीमा लिया है और कीमे की पकाई हम यहाँ पे तब तक करेंगे जब तक इसका कलर मुकम्मल तौर पे चेंज नहीं हो जाता और इसमें से पानी अच्छे से रिड्यूस नहीं हो जाता। ये देखें जी, कीमे में से पानी मुकम्मल तौर पे ड्राई हो गया। अब इसमें हम शामिल करेंगे अपने तमाम स्पाइस। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा और तकरीबन 1/4 टीस्पून ही हम इसमें ऑरिगेनो शामिल करेंगे। 3 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस और 3 टेबलस्पून ही हम इसमें टोमेटो केचप शामिल करेंगे। अब इन तमाम स्पाइस को और सॉसेस को आपने कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और 1 से 1.5 मिनट तक इनकी भुनाई कर लेनी है। मैं यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस और टोमेटो केचप घर का बना हुआ इस्तेमाल कर रही हूँ और अगर आपको भी होममेड चिली गार्लिक सॉस और टोमेटो केचप की रेसिपी चाहिए तो वीडियो में ऊपर आपको इनका लिंक नज़र आ रहा होगा, वहाँ क्लिक करें, आपको रेसिपी मिल जाएगी। ये देखें जी, तमाम स्पाइस हमारे कीमे के साथ अच्छे से पक चुके हैं। अब लास्ट पे हम इसमें शामिल करेंगे 4 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक चॉप की हुई और हाफ कप हम इसमें धनिए का शामिल करेंगे। दोनों चीज़ों को कीमे में आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम यहाँ पे हम अपना ऑफ कर देंगे और कीमे को ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि अगर हम इनकी आलूओं में गरम गरम की ही फिलिंग कर देंगे तो कबाब हमारे अच्छे से तैयार नहीं होंगे। तो जब तक हमारा कीमा कूल डाउन होता है हम आलूओं को प्रिपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने आधा किलो आलू लिए, जिन्हें बॉईल करके इस वाले ग्रेडर से हमने ग्रेड कर लिए हैं। वैसे तो आप इसे डायरेक्ट मैशर से भी मैश कर सकते थे, लेकिन हमें इसका पेस्ट बिल्कुल स्मूथ चाहिए था, इसलिए हमने इसको बारीक ग्रेडर से ग्रेड कर लिया। अब इसमें भी हम थोड़े से स्पाइस शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून पिंक नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और यहाँ पे थोड़ा सा हमने ड्राई किया हुआ धनिया लेना है, सब्ज़ धनिया। इसे अपने हाथ की मदद से आपने अच्छे से मैश कर लेना है और फिर हम इसको आलूओं में शामिल कर देंगे। स्पाइस हमारे बस इसमें यही जाएंगे। अब इन तमाम स्पाइस को आलूओं के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह से आपने आलूओं का पेस्ट रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आलू का पेस्ट लेंगे, इस तरह से। इस तरह आपने इसको फैला लेना है और इसकी बेस में हम कीमा शामिल करेंगे। ऊपर से आपने इसको इस तरह से बंद कर लेना है। ये देखें जी, पहले हम अपने तमाम कबाब इस तरह से रेडी करके रख लेंगे और फिर हम इसको अंडे की बेस लगा के इस तरह से आपने ब्रश की मदद से चाहे इसको अंडा लगा लें या आप अपने हाथ की मदद से ही लगा लें, ब्रेड क्रम्ब में से कोट कर लेना है। तमाम कबाब को इसी तरह हम ब्रेड क्रम्ब लगा लेंगे पहले, फिर चलते हैं इनके फ्राई करने के प्रोसेस की तरफ। ये देखें, तमाम कबाब को क्रम्ब लगा लिया हमने। अब हम इनको फ्राई करेंगे।
कबाब फ्राई करने के लिए यहाँ ऑयल को हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। अब हम इसमें एक एक करके अपने तैयार किए हुए कबाब शामिल करेंगे। फ्लेम अपना बिल्कुल लो कर लेना है आपने, और लो फ्लेम पे हम इसे 1 मिनट तक एक साइड से अच्छे से पक लेने देंगे। फिर हम इसको इक्वल साइड से ब्राउन कर लेंगे। ये देखें जी, बहुत ही प्यारी गोल्डन सी लुक आ चुकी है इनकी। इस तरह से स्पैचुला की मदद से आपने इनकी साइडों को अच्छे से ब्राउन कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे एक टिप मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपके आलूओं का पेस्ट नरम पड़ जाए या आपको लगे कि आलू मीठे होने की वजह से थोड़े ढीले पड़ गए हैं, तो आप आलू के पेस्ट में थोड़ी सी ब्रेड क्रम्ब शामिल करके इनको कबाब की शेप दे लीजिएगा। तो फिर आपके कबाब ना टूटेंगे ना ही ख़राब होंगे। जी, तो तमाम कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें ऑयल में से निकाल लेंगे और चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की हमारी रेसिपी मुकम्मल हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।